अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल बीनेश अदनान व्लॉग्स। तो जनाब मैं आई हुई थी सुबह सुबह ऊपर, हस्बैंड को नाश्ता करवा दिया था, वो ऑफ़िस चले गए थे। मैंने ख़ुद भी नाश्ता कर लिया था। थोड़ा सा मेरे पास फ्री टाइम था क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, सारे बच्चे सोए हुए थे। ज़रा लेट उठते हैं, लेट नाश्ता बनता है बच्चों का। तो मैंने सोचा कि बच्चों के ये सारे कपड़े जो शादियों में यूज़ हो रहे होते थे, अब क्योंकि शादियों का सीज़न ख़त्म हो गया है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो ये सारे कोई स्टोर में पड़े हुए थे, कोई किधर पड़े हुए थे। तो मैंने सारा इनको सेट करना था, हैंग करने थे सारे बच्चों के कपड़े, उनके शूज़। तो मैंने सोचा कि मैं इस वाली कबर्ड को ज़रा सेट कर लूँ। मैं ऊपर आई हुई थी, बच्चों के कपड़े सेट कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें मैं सेट कर लूँगी। उसके बाद चलते हैं नीचे। आज मौसम भी बहुत प्यारा है, ठंडा ठंडा मौसम है। बच्चे उठ जाएंगे, उनको नाश्ता वगैरह देती हूँ और नीचे के सारे काम फिर समेटती हूँ। जी जनाब, तो मैं अब आ गई हूँ नीचे और किचन में मेरा सबसे पहला जो काम होता है नाश्ते के बाद, बच्चों को नाश्ता मैंने करवा दिया था, उसके बाद मेरा स्टोव का काम होता है। इसको मुझे डीप क्लीन करना होता है डेली, क्योंकि जब तक मैं इसको क्लीन नहीं करती मुझे ना किचन में काम करने को दिल चाहता है, ना ही कुकिंग करने को दिल चाहता है। तो ये मेरा डेली रूटीन का काम है। इसे मैं ज़रूर करती हूँ क्लीन अच्छे से, और चमकता दमकता हुआ मुझे चूल्हा चाहिए होता है। फिर मैं दोपहर का खाना स्टार्ट करती हूँ इसके ऊपर। तो ये स्टोव क्लीन कर लूँगी, और जो हमारी ये शेल्फ़ है, जो मेन यूज़ होने वाली किचन की शेल्फ़ है, इसको मैं साफ़ कर लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी किचन को। फिर सुकून से मैं काम करूँगी, क्योंकि जब तक सफाई ना हो उस वक्त तक काम करने को बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाहता किचन में। अच्छा जी, मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि लोग कहते हैं कि आप लोगों के घर में तो काम वालियाँ आती हैं, आप तो मासियों से काम करवाते हैं, काम वाली आती है आपके घर, तो मेड आती है, तो फिर आप क्या करती हैं दिन सारा। तो मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी, ये वीडियो मेरी देख लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं दिन सारा क्या करती हूँ। असल में जो लोग ये कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं जनाब, बच्चे छोटे हैं तो काम ज़्यादा है, बड़े होंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से किचन में आते हैं। आप कह ज़रूर सकते हैं बच्चों को ये कर लो वो कर लो, लेकिन बच्चे अपनी मूड के हिसाब से काम करते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि मैं सारा किचन बच्चों के ऊपर छोड़ के या मेड के ऊपर छोड़ के बैठ जाऊं, तो मुझे भी सुकून नहीं आना और घर का काम भी वैसे नहीं होना जैसे मैं चाहती हूँ। तो मैं तो साथ साथ लगी रहती हूँ मेड के, और मेरा ख़्याल है कि सारी हाउसवाइफ्स यही कुछ करती हैं। लेकिन सुनने वाले लोग कहते हैं कि घर में जब काम वाली है तो आप सारा दिन क्या करती हैं, आप तो सोती होंगी रेस्ट करती होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी सारे काम कर रही होती हूँ मेड के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने जनाब चूल्हा वगैरह स्टोव सब कुछ साफ़ कर दिया है, और मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ सर्फ़, और साथ में मैं डालूँगी इसमें मीठा सोडा, और मैं अपनी सारी जो मेरी दस्तरख़्वान है, जो रोटियों वाले रुमाल हैं, वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि 10-15 दिनों के बाद मैं उनको ज़रूर डीप क्लीन करती हूँ। इस तरह से गर्म पानी में बॉयल करके उनको अच्छे से धोती हूँ, सारी ग्रीस ऑयल वगैरह सब कुछ उसमें से साफ़ हो जाए तो उसको चढ़ा देती हूँ जनाब। क्योंकि चूल्हा अभी फ्री है, दोपहर का खाना मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो साथ साथ ये काम भी हो जाएगा। ये रोटियों वाले रुमाल को एक दफ़ा 15 दिनों के बाद धोना लाज़मी होता है, क्योंकि मैं नाश्ते की रोटियां भी इसी में रख रही होती हूँ। ऑयल वगैरह लग रहा होता है, घी लग रहा होता है, और दोपहर की रोटियां भी इसी में रख रही होती हूँ। और इनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मेन चीज़ है रोटियां आपकी इसमें लपेट के रखी जाती हैं। तो इनको अच्छे से क्लीन किया करें, वॉशिंग मशीन वगैरह में मत डलवाया करें। वहाँ पर आपके अपने कपड़े धुलते हैं, उसमें लोग अक्सर दस्तरख़्वान उसी में डाल देते हैं और साथ ही धुल जाते हैं, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। तो मैं इनको ख़ुद अपने हाथों से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये मेन चीज़ें होती हैं आपके किचन की जो यूज़ हो रही होती हैं खाने के लिए, तो इनका ख़ास ख्याल रखा करें, जरासीम वगैरह का।
अच्छा जी, यहाँ से ये हो रहा है और दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया था देसी घी बनने के लिए, क्योंकि जैसे ही मेरी थोड़ी सी मलाई इकट्ठी होती है मैं देसी घी बना लेती हूँ। थोड़ा सा ही बन जाता है, चाहे नाश्ते के लिए यूज़ हो जाता है। 1 महीने में 15 दिनों में मैं ज़रूर बना लेती हूँ। तो गैस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब आने लगी है कुछ, तो गैस खड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि फटाफट से उसका फ़ायदा उठा लूँ और इधर से देसी घी मैंने चढ़ा दिया था। ये भी पकता रहेगा आराम आराम से जब तक मैं खाना दोपहर का नहीं स्टार्ट करती, क्योंकि बच्चे लेट नाश्ता करते हैं तो दोपहर का खाना भी लेट ही बनता है हमारा। जी जनाब, तो रोटियों वाले रुमाल को तकरीबन 1 डेढ़ घंटा मैंने बॉयल किया। सारा ग्रीस ऊपर आ गई, ऑयल वगैरह ऊपर आ गया था, वो मैंने निकाल दिया। अब मैं साफ़ पानी ले रही हूँ, इसमें भी थोड़ा सा सर्फ़ डालूँगी और सारे रुमाल इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इनको धो के फैला दूँगी, तो बिल्कुल चकाचक साफ़ सुथरे हो जाएंगे और खुशबूदार हो जाएंगे। तो ये काम जो ही मैं कर रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत ठंडा मौसम हो गया था, बारिश बिल्कुल आने वाली थी। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, बारिश का मौसम बना हुआ था और तेज़ तूफ़ानी बारिश आ गई थी फ़ौरन से ही। तो ये काम मैंने कर लिया था और इसको फैलाने की फिर मेरे पास जगह ही नहीं थी, बाहर मैंने फैला दिया था। उसके बाद बारिश आ गई, फिर मैंने कमरे में इधर उधर उनको डाल दिया था। खैर शाम तक सूख गए थे। जी जनाब, तो मौसम इतना प्यारा हो गया था और इतनी तूफ़ानी बारिश हुई थी, यालाबारी हो रही थी। उसके बाद बच्चे भी डर गए थे। खैर 1 घंटा तक होती रही थी बारिश, उसके बाद रुक गई थी। मौसम बहुत प्यारा हो गया था। तो सुबह मैंने चिकन मंगवाया था और मेरा इरादा था कि मैं चिकन बनाऊंगी या कौरमा या अचार गोश्त वगैरह बनाऊंगी, लेकिन इतने प्यारे मौसम के बाद बच्चों का और मेरा भी दिल बदल गया। मौसम के साथ साथ हमारा भी दिल बदल गया और हमने सोचा कि क्यों ना चावल बनाएं, क्योंकि मौसम जब अच्छा हो तो चावल बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चिकन पुलाव बना लेती हूँ, तो फटाफट से मैंने चावल निकाले और इनको मैं भिगो के रख रही हूँ। साथ में मैं बनाऊँगी रायता, शामी कबाब, सलाद वगैरह बनाऊँगी। तो मौसम को एंजॉय करेंगे चावलों के साथ आज। अच्छा जी, मैंने चावल चढ़ा दिए थे। उसकी वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि गैस चली गई थी। जो ही मैंने चावल चढ़ाए तो मैंने जनाब यहाँ पे भून लिया है चिकन को। थोड़े से आलू भी मैंने शामिल किए हैं क्योंकि मेरा बेटा आलू बड़े शौक़ से खाता है। बाकी बच्चे तो चिकन खाते हैं लेकिन वो आलू वाले चावल बड़े शौक़ से खाता है। तो मैंने थोड़े से आलू भी शामिल कर लिए थे और यहाँ पे हमारे चावल तैयार हो गए हैं मज़ेदार से। तो मैं अपनी प्लेट बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग अपने घर में बनाइए और खाइए। बहुत मज़े के, टेस्टी और स्पाइसी से मैंने बनाए थे मौसम के हिसाब से। तो प्लेट बनाते हैं जनाब और खाते हैं चावल।
तो जनाब मौसम जब अच्छा हो तो अच्छे अच्छे खाने बनाने को ख़ुद ही दिल करता है और किचन में काम करने को भी दिल करता है, वरना तो गर्मी से बुरा हाल होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जून में भी बहुत ही अच्छा मौसम जा रहा है हमारे मुल्क में और मुल्तान में ख़ास तौर से, क्योंकि मुल्तान में बारिशें बहुत कम होती थीं पहले, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बारिशें होने लगी हैं, मौसम भी ठंडा होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक हमारे प्रॉपर एसी नहीं चल रहे, इस कदर ठंड होती है शाम को और जून में अच्छा मौसम जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए खाने भी मज़े मज़े के बनाने को दिल करता है और इन्जॉय करने को दिल करता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट बना ली है, साथ में मैंने सलाद बना लिया था, रायता बना लिया था और शामी कबाब बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने वो भी फ्राई कर दिए थे। तो मैंने अपनी प्लेट यहाँ पे बना ली है और आप लोगों के साथ मिल के खाती हूँ अब मैं। जी जनाब, तो ये सारे दस्तरख़्वान मैंने फैला दिए थे इधर उधर कमरे में, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी। खैर उसके थोड़ी देर के बाद ही धूप निकल आई थी हल्की हल्की, तो मैंने बाहर फैला दिए थे फिर, तो ये सूख गए थे शाम तक। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।